नमस्कार। आज हम साइंस की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, साइंस का मतलब सिर्फ फैक्ट्स या फॉर्मूले याद करना नहीं है। ये तो असल में हमारी उस नेचुरल जिज्ञासा का नतीजा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अब ये सवाल सुनने में भले ही कितने सिंपल लगे, पर यही तो साइंटिफिक सोच की नींव है। ये सवाल आते कहाँ से हैं? ये आते हैं हमारी उस गहरी जिज्ञासा से जो हमें ये समझने के लिए उकसाती है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और यही सबसे जरूरी बात है। साइंस की शुरुआत किसी लैब में या मुश्किल इक्वेशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से। बस यही वो चिंगारी है जो खोज की आग को जलाती है। तो चलिए इसी असली वजह यानी जिज्ञासा को थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये हमें खोज की तरफ ले कैसे जाती है और कैसे हमारे ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाती है। ये बात साइंस की भावना को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। मतलब ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे बस बैठकर पढ़ना है, बल्कि ये तो अनजानी चीजों की तरफ एक एक्टिव, एक रोमांचक सफर है। तो जिज्ञासा तो बस एक शुरुआती बिंदु है, लेकिन ये हमें ले कहां जाती है। चलिए देखते हैं कि साइंस की ये दुनिया आखिर है कैसी। साइंस को एक बहुत बड़ी पजल की तरह सोचना एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है इसे समझने का। हर नई खोज एक टुकड़े की तरह है जो बड़ी तस्वीर में फिट होता जाता है, लेकिन ये पजल इतनी बड़ी है कि हमेशा और भी टुकड़े खोजने के लिए बाकी रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पजल सिर्फ दूर की गैलेक्सीज या बहुत छोटे पार्टिकल्स से सीमित नहीं है। इसके टुकड़े तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बिखरे पड़े हैं। हमारे किचन में, हमारे खाने में, यहाँ तक कि प्लेग्राउंड में खेले जाने वाले खेलों में भी। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये कि हम जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है जो हमें ज्ञान के इस कभी न खत्म होने वाले सफर पर और आगे ले जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी पजल को सुलझाने के लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, एक तरीके की, और वो फ्रेमवर्क है साइंटिफिक मेथड। ये एक सही ढंग से सोचने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते पेन चलना बंद हो गया। अब क्या किया जाएगा? उस वक्त जो हमारे सोचने का तरीका होता है ना, वो असल में साइंटिफिक मेथड को ही दिखाता है। जाने अनजाने में हम सब एक छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे होते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। और यही तो है साइंटिफिक सोच की पावर। तो साइंटिफिक मेथड का असली आइडिया यही है। ये कोई बहुत मुश्किल थियरीज का सेट नहीं है, बल्कि ये दुनिया को समझने का, उसके बारे में लॉजिकली सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और सोचने का ये तरीका सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए ही नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, हम सब अपनी डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने हुए भी। अब जरा उस कुक के बारे में सोचिए जो ये देख रहा है कि कुकर से दाल बाहर कैसे निकल गई। वो भी तो एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है? फैली हुई दाल। अब हाइपोथेसिस क्या बनेगा? शायद पानी ज्यादा हो गया था या आंच तेज थी। और अगली बार वो अपनी विधि को एडजस्ट करके इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा। ठीक इसी तरह एक मैकेनिक भी तो हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। जब वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि टायर से हवा कहां से निकल रही है, तो वो क्या सोचता है? क्या वॉल्व स्टेम में प्रॉब्लम है या टायर में कोई पंक्चर है? वो सिस्टमैटिकली हर संभावना को चेक करता है जब तक कि उसे असली वजह मिल नहीं जाती। या फिर एक इलेक्ट्रिशियन को ले लीजिए। वो भी तो सबसे सिंपल हाइपोथेसिस से शुरू करता है ना, कि शायद बल्ब ही फ्यूज हो गया हो। और फिर वो धीरे धीरे ज्यादा मुश्किल संभावनाओं की तरफ बढ़ता है, जैसे कि स्विच खराब है या वायरिंग में कोई फॉल्ट है, जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो अब ये साफ है कि साइंटिस्ट होना किसी जॉब टाइटल के बारे में नहीं है। ये तो एक माइंडसेट है, सोचने का एक तरीका है। जब भी हम सवाल पूछते हैं और सिस्टमैटिकली उनके जवाब ढूंढते हैं, तो हम सब एक तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ही लगे होते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि असली समझदारी ये दावा करने में नहीं है कि हमें सब पता है, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत रखने में है। तो इस चर्चा को एक चैलेंज के साथ खत्म करते हैं। आज दुनिया के बारे में कोई एक सवाल जरूर पूछिए, कोई भी सवाल, कितना भी छोटा क्यों ना लगे। क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी डिस्कवरी की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से ही होती है। किसको पता, शायद किसी की खोज आज से ही शुरू हो।